गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद अघोर। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और बहुत नंबरों के आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के वेटेज की क्वेश्चन इस क्वेश्चन की रहती है और सबसे ज़्यादा नंबर अगर करते भी हैं तो इसी चैप्टर में करते हैं क्योंकि बहुत प्रिसाइज है और बहुत ही प्रैक्टिस मांगता है ये वाला चैप्टर। तो सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूँगा और बहुत सारी चीज़ें आज की वीडियोज़ में हम जानेंगे, तो होपफुली आप कोई भी पार्ट बिना स्किप करे देखें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो जैसे पॉलिनोमियल है तो इस तरीके से बहुत सारे नॉमिनल्स होते हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल उन सब में से एक का पार्ट है या फिर एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उन सब का एक यूनिवर्सल सेट है और वो सब उसके सब सेट्स हैं, उसके अंदर आने वाली चीज़ें हैं पॉलिनोमियल्स। तो बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं एक कोई भी इक्वेशन जैसे a(x² + bx + c = 0, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसमें कोई मतलब नहीं पड़ता कि अगर हम x की वैल्यू कितनी, x की पावर को कितना भी एक्सीड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन का यहाँ पर क्या मतलब है और पॉलिनोमियल्स हम क्यों पढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिकल और ज्योग्राफिकल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे c एक कॉन्स्टेंट है, ये वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स यानी वो वेरिएबल का मतलब जो चीज़ बदलती है, और कांस्टेंट मतलब जैसे c, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट एक कांस्टेंट रहता है। जैसे मैं बोल देता हूँ 1, मैं बोल देता हूँ 2, दीज ऑल आर कांस्टेंट्स, ठीक है। और अगर मैं बोल देता हूँ ax + bx² और 2x, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल्स हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इनके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है जिसको हम x बोलते हैं। तो x की वैल्यू अगर मैं बदल दूंगा तो पूरा का पूरा वेरी कर जाएगा, तो इसलिए इनको वेरिएबल्स बोलते हैं और सिंपल डिजिट्स को हम कॉन्स्टेंट्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सबसे पहला वाला जो टॉपिक आता है वो आता है फाइंड द ज़ीरोज़, यानी किसी भी इक्वेशन के ज़ीरोज़ हमको फाइंड करने होते हैं। अभी ज़ीरोज़ क्या होते हैं देखो, जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है, ये एक प्लेन की इक्वेशन है, यानी कि कोई एक सिंगल लाइन की इक्वेशन है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है ना, और ये एक इक्वेशन है, मान लीजिए ये एक लाइन की इस इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ये एक लाइन है जो इस एक्सिस से पास हो रही है। अब मान लीजिए ये दो पॉइंट पे कट करी, यानी कोई भी पॉइंट, यानी ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ, ये पॉइंट ले लूँ। मान लीजिए ये पॉइंट आता है 0, 1,3, ठीक है। ये पॉइंट आता है 1,3, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3। तो ये जो पॉइंट है 1 और 3, ये है 0, यानी कि इस इक्वेशन के दो ज़ीरोज़ हैं। कैसे? जैसे x एक्सिस 1 और 3, ये जो दोनों पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है, यानी इस पॉइंट पे ये लाइन कट कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लाइन उसे पास आउट कर रही है। तो जो पॉइंट होगा उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वही उसके ज़ीरोज़ होंगे। यानी अगर मैं इस इक्वेशन में 1 डालता हूँ या 3 डालता हूँ तो मेरे को 0 आंसर मिलेगा, हमेशा 0 आएगा। इसे कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन। और वो इक्वेशन कोई भी हो सकती है, वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है, वो किसी भी शेप की हो सकती है, बस केवल वो लाइन उस पॉइंट से पास आउट होनी चाहिए जहाँ पे वो पॉइंट लाई कर रहा है। किसी भी ग्राफ में x एक्सिस, y एक्सिस, किसी भी, जहाँ जैसे मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट, लेकिन वो सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए, ठीक है। तो अगली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ वो बताऊँगा कोफिशिएंट्स, ठीक है। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तभी हम आगे पढ़ पाएंगे। तो मैंने ज़ीरोज़ बताया आपको, अब मैं बताता हूँ कोएफिशिएंट्स। तो गाइस कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख पा रहे हैं, इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ, ax² + bx + c = 0। अब जैसे x है,
ये एक वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा इसके बगल वाला नंबर होता है, यानी b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एक तरीके से साथी, यानी कि x के साथ कौन है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन सा है। केवल इन दोनों का यही मतलब है। जीरोज मैंने आपको बता दिया, जो पॉइंट इस इक्वेशन की लाइन पे लाई करते हैं वही उसके जीरोज होते हैं, और जो कोएफिशिएंट यानी कि जो एंगल जो डिजिट है या फिर कोई भी नंबर है वो किसी भी वेरिएबल के साथ आती है उसको हम कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको अगली चीज़ बताता हूँ इसमें। ये दोनों चीज़ें हो गई, अब अगली चीज़ पे बढ़ते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत डीप तक हम इस चैप्टर को एनालाइज तो इस इक्वेशन का एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इस इक्वेशन में जैसे आप सबसे बड़ा वेरिएबल देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट वेरिएबल की मतलब हाईएस्ट जो इस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ा वेरिएबल है जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वही होती है डिग्री। जैसे इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 2, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब नहीं है, ये एक्स है, छोटा इससे, जिसकी डिग्री सबसे हाईएस्ट होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कई बार ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो अगला टॉपिक बताता हूँ मैं। अब हमने देखा इस इक्वेशन में, इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको बताया कि जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और एक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, जीरोस को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी मैं बताता हूँ कैसे। जैसे ये एक इक्वेशन है, अब मैं सम ऑफ जीरो, मान लीजिए इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ये दो इसके जीरोस है, जैसे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू समझाया था। तो अब यहाँ अल्फा और बीटा इसके दो जीरोस हैं, तो इसमें सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब इन्हीं का प्रोडक्ट कर दूँ मैं अगर अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे मुझे तो अल्फा और बीटा की वैल्यू नहीं पता, 1 है 2 है क्या है, वो डिपेंड करता है आपकी इक्वेशन पे। आपने इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a, एक्स का है b और c एक कांस्टेंट है। तो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस b अपॉन ए, ये a है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c अपॉन ए के बराबर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये केवल तभी वैलिड होगा अगर इक्वेशन की सबसे हाईएस्ट डिग्री है 2। तो इसमें 10th क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता है अगर हाईएस्ट डिग्री है 3, यानी कि इस तरह देखिए, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री यानी कि मैं मान लेता हूँ ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0, यानी कि इस इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या बन जाती है, जैसा आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री बन जाती है 3। तो 3 जब हाईएस्ट डिग्री बन जाती है तो इसके पॉलिनोमियल, मेरा मतलब जीरोज, वो भी 3 होते हैं। इसके जीरोज होंगे अल्फा, बीटा और गामा। मान ली मैंने कि ये 3 इसके जीरोज हैं, मैंने ऐसा प्रिटेंड किया। अब क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो तो रहेगा माइनस b अपॉन ए के ही बराबर। और एक होता है सम और प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा बीटा, देखो मैं दिखाता हूँ, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू ये हो जाता है c अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा ये हो जाता है माइनस का d अपॉन ए। बस ये आपको दो ही चीज़ें होती हैं जो हमें 10th क्लास में पढ़ाई जाती हैं,
और इसके ऊपर तो केवल एक ही क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से शायद वो भी अब CBSE नहीं देता। तो ज़्यादातर जो काम हमारा पड़ेगा वो पड़ेगा इसका, -b/a इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ या सॉरी सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू c/a, यानी कि ये, ठीक है। अब दोनों देख सकते हैं। अगले मैं करवाता हूँ इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो मैंने अभी तक आपको 4-5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले कि क्वेश्चंस में ज़ीरोज़ का क्या मतलब होता है, कोफिशिएंट्स का क्या मतलब होता है, डिग्री किसको कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, और 3 डिग्री में भी मैंने आपको बता दी कि अगर इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट 3 है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं जल्दी से जल्दी। ये है एग्जाम्पल नंबर 5। तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अभी तक मैंने आपको बताया है उसी को बेस्ट करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन सबसे बेहतरीन लेके आया हूँ मैं। इसमें बताया गया है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 and -1/3 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी वही पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ही मैंने थोड़ा टफ लिया है, इसमें आपको सारी चीज़ें एक साथ पता चल जाएंगी। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। वही ज़ीरोज़ वही कोफिशिएंट जो मैंने आपको अभी बताए थे उसी के बारे में क्वेश्चन है, और हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में आता है पेपर में भी। सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए हमें ज़ीरोज़ दिए गए हैं, हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। अगर मैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, यानी मैं यहाँ पर एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, ax³ - bx प्लस का bx² प्लस का cx प्लस d, इसको इससे कंपेयर करूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू -11 है और d की वैल्यू -3 है। अब यहाँ पर गाइस आपको बिल्कुल ध्यान रखना है इनके साइंस का। अगर एक भी साइन अगर आपने गलत लिख दिया स्टार्टिंग में तो आपका आंसर भी गलत आएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख लिया है कि a, b, c और d की वैल्यूज़, ठीक है। अब हमें बताना है, वेरीफाई करना है कि ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। क्या ये 3 है, अब ये 3 क्या थे इसके ज़ीरोज़, मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा और गामा, 3 ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 3 -1 -1/3। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप बिना ये डिनोट करें कि अल्फ़ा बीटा गामा को मैं ये ले रहा हूँ और सीधा अपना क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे और उसमें अल्फ़ा बीटा गामा का आपने यूज़ किया तो डेफिनेटली नंबर काट लूँगा भाई, मैं तो काट लूँगा। क्यों? क्योंकि आपने बताया नहीं ना भाई अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर क्या किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। तो इस बात का भी आपको बिल्कुल बेहद ध्यान रखना है। आपको पहले यहाँ बताना है कि मैंने अल्फ़ा बीटा और गामा को यहाँ पर लिया है क्या इसके बराबर, उसके बाद आप क्वेश्चन में अल्फ़ा बीटा गामा इसका यूज़ कीजिएगा, ठीक है। वेरीफाई करना है अल्फ़ा बीटा गामा, इसमें क्या मतलब होता है, मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वैल्यू उठाऊँगा और x की जगह रख दूँगा, ठीक है, और आंसर निकाल लूँगा। अगर 0 आ रहा है तो डेफिनेटली वो इसका 0 है। तीसरी को उठाऊँगा उसे भी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं वो जो मैंने आपको सम और वो वाला एग्जांपल दिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, माइनस का b/a। अब यहाँ b क्या है, ये माइनस यानी कि 5/3 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा c/a के बराबर। तो c यहाँ पर क्या आएगा, देखो -11/a यानी कि 3। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता है माइनस का d/a। तो यहाँ पर d क्या है, 3 हो जाएगा, माइनस का सिंबल है, माइनस कैंसिल, a हमारा 3 यानी ये आ गया 1। अब ये तो थे इसका शॉर्ट तरीका, यानी जो हमें पता था। वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करने के लिए हमें इस तरीके से ना जाके दूसरे तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इन वैल्यूज़ को क्या नाम है, इन वैल्यूज़ को अलग अलग करके हमें इसमें रखना पड़ेगा और फिर वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। और अगर वो वैल्यूज़ इसके बराबर आती हैं
तो हम समझेंगे कि वो वेरीफाई है। कैसे? अल्फा बीटा गामा, अब सम ऑफ जीरोस का होता है एक माइनस बी अपॉन है। अब मैं इंडिविजुअली सम करूँ अगर, यानी अल्फा बीटा गामा को जो हमें गिवन है उनको असलियत में सम करूँ, वो पड़ेगा प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 1/3। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 2 माइनस का 1/3 यानी कि 5/3। तो देखो सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस दोनों तरीके से इक्वल आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, उससे भी 5/3 आ रहा है। और सम ऑफ जीरोस अगर आपको पता है, आप उसको प्लस करके देख रहे हैं तो वो भी 5/3 आ रहा है, यानी ये वेरीफाई हो गया। अब इसी तरीके से हम इसको वेरीफाई करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा बीटा ये बन जाएगा माइनस का 3 प्लस बीटा और गामा ये बन जाएगा 1/3 प्लस गामा अल्फा माइनस 1/3 इंटू 3 ये बन जाएगा माइनस का 1। इसको मैं सॉल्व करूं अगर तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4 प्लस 1/3 यानी कि माइनस का 11/3 आ गया। इससे भी सेम आ रहा है, इससे भी सेम आ रहा है, दोबारा से वेरीफाई। अब लास्ट में आ जाता है प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा 3 माइनस 1 3 और 3 यानी कि माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/3। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 3 बच गया 1। देखो यहाँ से भी 1 आ रहा है, यहाँ से भी 1 आ रहा है। इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमने सिंपली इसकी जीरोज़ और कोफिशिएंट्स को जीरोज़ के दोनों को प्रूव कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बच गई फिर भी, वेरीफाई दैट दीज आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैंने आपको वेरीफाई द रिलेशनशिप तो बता दिया कि देखो रिलेशनशिप में कैसे इक्वल हैं। अगर मैं अल्फा बीटा गामा जो शॉर्ट तरीके से होते हैं माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए, ये सारे शॉर्ट थे, और लंबा तरीका ये अगर आपको जीरोज़ भी हैं। लेकिन ये तो मैंने बताया नहीं ना कि क्या ये सच में इनके जीरोज़ हैं, इस इक्वेशन के जीरो हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे बताएंगे। उसमें कुछ नहीं करना, जो भी जीरोस आपको दिए गए हैं उसको इंडिविजुअली डालो और मैं वो जीरो आ रहा है क्या, तो मैं p और x की जगह डाल देता हूँ 3, तो यहाँ डाल देते हैं इस वाली इक्वेशन में 3 1 की जगह 3, तो ये भी 1 आ गया, -5 1 आ गया, और -11 3 माइनस का 3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 0 आ रहा है। अब p x की जगह डाल देते हैं माइनस का 1 इस इक्वेशन में, तो क्यूब हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 माइनस का 5 प्लस का 11 और माइनस का 3, तो ये भी 0 आ रहा है। ठीक है, और p और x की जगह डाल दूँ मैं माइनस का 1/3, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 माइनस का इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 5/3 माइनस का प्लस 11/3 माइनस का 3, तो ये भी 0 ही आ रहा है। तो हमने क्या देखा, जीरोज़ क्या होते हैं इक्वेशन के, वो इक्वेशन दो तरीके से, मतलब कि इस पॉइंट से ये इक्वेशन पास हो रही है, तो ये 3 पॉइंट्स हो गए, और ये जीरोज़ भी हैं इसके। कैसे मैंने प्रूव किया, अगर वो पॉलिनोमियल में जो भी जीरोज़ हैं उनकी वैल्यू 0 आती है, उनको वैल्यू डाल के उसकी वैल्यू 0 आती है, तो डेफिनेटली वो उनके जीरोज़ हैं। ठीक है, और हमने यहाँ क्या बात देखी, जो हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही उसके जीरोज़ होंगे। जैसे मान ली इसकी 3 है हाईएस्ट डिग्री, तो इसके जीरोज़ भी 3 ही है। अब जहाँ पर स्क्वायर होता हाईएस्ट डिग्री, यानी कि मान लो ये 3x वाला पोर्शन में हटा दूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया, और इन दोनों को हटा दूँ, ये भी एक पॉलिनोमियल बन गया। इसका जैसे x है, इसकी पावर 1 है, तो इसका एक पॉलिनोमियल, मतलब इसका एक जीरो, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 जीरोज़, और हाईएस्ट 3 है तो इसके 3 जीरोज़। तो इसी हिसाब से ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा। चलते हैं। तो गाइस, अभी तक हमने क्या देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल को उनके जीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उन जीरोज़ जो हमें दिए गए हैं, या फिर वो सम और वो प्रोडक्ट इक्वेशन के जीरोज़ के जो सम प्रोडक्ट्स थे, उनसे हम दोबारा से इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जिसमें हमको दिए गए हैं 1/4 और -1। ये क्या है? ये है सम और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल की px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। अब यही बनेगी क्यों? क्योंकि इसके दो ही तो सम प्रोडक्ट हैं, ठीक है, सम और प्रोडक्ट। तो यही वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं कि ये अब इसमें b और a का रिलेशन क्या होता है। जैसे सम मैंने बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा, ये इसके दो जीरोज़ हो गए, इन दोनों का सम क्या होता है? माइनस का b/a। प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। यही सम और यही प्रोडक्ट हमको यहाँ गिवन है, यानी हमें क्या गिवन है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 और अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू माइनस का 1। हमें ये दोनों चीज़ें गिवन है और हमें इसकी हेल्प से ये बनानी है, ये इक्वेशन को रीजन करनी की। वो इक्वेशन कौन सी है जहाँ से ये दोनों निकल के आए हैं? तो इसका सिंपल तरीका क्या बताते हैं? हमें सम गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, क्या मैं अल्फ़ा और बीटा की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल लूँगा। यहाँ दिए गए सम 1/4 हो गया और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट हो गया माइनस का 1। अब ये किसके बराबर होता है? अगर हम इन दोनों इक्वेशन को यानी कि इसको और इसको कंपेयर करें तो ये बराबर हो जाएगा ना, 1/4 इक्वल्स टू माइनस का b/a। इसको कंपेयर करते हैं, ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल्स टू c/a। अब गाइस देखो यहाँ a 4 है और नीचे इसके डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 4 बनाने के लिए मैं ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का 4/4। तो मेरे पे b आ गया माइनस का 1, a आ गया 4, c आ गया मेरे पे माइनस का 4। इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई 4a² 4x² माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। होपफुली मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगते तो यू शुड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स who still not able to understand these concepts. Or till then we will meet you soon in another video.